अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये संडे का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सुबह नाश्ते के बाद ही जो है ना कुछ चीज़ें थी जो आज मील प्रेप करके रखनी थी। आज का टॉपिक भी मेरा वीडियो का यही था, कुछ मील प्रेप मैंने जो करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं किस तरह से कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं चने की दाल जो है 1 कप जो है भिगो कर रख लूँगी। मैंने शामी कबाब बनाने हैं, तो उसके लिए जो है वो दाल पहले मैं भिगो के रख लूँगी। मेरे पास जो कीमा है वो हाफ़ केजी से थोड़ा-सा कम था, तो इसलिए मैंने 1 फुल कप जो है ना वो चने की दाल का इसमें डाला है और 1 आलू भी डालूँगी ताकि 1 वीक के लिए हमारे जो है ना कबाब आराम से चल जाएँगे, क्योंकि मैं 1 वीक प्रिपरेशन ही कर रही हूँ मील प्रेप की। तो यहाँ पर ये हमारे घर में जो है वो सैटरडे या संडे को जो है ना हमेशा सब्ज़ी आ जाती है पूरे वीक की। तो मैं हर चीज़ जो है ना टमाटर और प्याज जो है 5-5 केजी मंगवाती हूँ, आलू भी, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो 1 या 2 केजी तकरीबन होती हैं। तो बस इनको भी सॉर्ट आउट मैंने सारी चीज़ों को अपनी-अपनी जगह पे रख दिया है। ये अदरक लहसुन है, इनको भी मैं आज मील प्रेप में जो है वो इनका पेस्ट बना के रखूँगी, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये मटर भी जो है वो 2 केजी आए थे, तो बस पहले मैंने सोचा बाहर बैठ के जो है नाश्ते के बाद थोड़ी देर धूप लगवाते हैं और साथ-साथ जो है ना ये मटर वग़ैरह छील लेती हूँ, ताकि फिर इसकी जो मैं जिस तरह से इसको प्रिज़र्व करूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मील प्रेप जो है वो मैं अपनी आसानी के लिए जो है वो करके रखती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले से प्रिपेयर किए पड़ी हो ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारा ज़ाहिर-सी बात है कि सारा दिन किचन में लग जाता है। जैसे ही हम किचन में आएँ, एक टाइम पर भी अगर हम जैसे लंच प्रिपेयर करने भी आएँ, 2 घंटे आराम से हमारे निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए जो है वो कुछ चीज़ें अगर पहले से प्रिपेयर हुई पड़ी हो ना, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो शामी कबाब बनाना था मैंने, तो उसके लिए मैंने कीमा, चने की दाल और अदरक लहसुन और साथ में प्याज और ये शामी कबाब का जो मसाला है वो शान का मैं यूज़ करती हूँ, ये डालकर, और इसमें 1 आलू भी डालूँगी और पानी डालकर इसको मैं प्रेशर लगाकर छोड़ दूँगी, ताकि जितनी देर में ये हो रहा है तो साथ के साथ बाकी जो प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं साथ ही स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आप अपने काम में जो है वो आसानियाँ ढूँढें, क्योंकि आजकल जो है वो लाइफ वैसे ही इतनी बिज़ी है, और अगर आप अपने काम में थोड़ी-सी आसानियाँ ढूँढें और इवन किचन के कामों में जो है ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके अगर आपके काम में आसानी आ जाती है, तो हमें वो काम कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने सारा दिन जो है वो किचन में तो नहीं लगाना, हमें और भी बहुत सारे काम हैं। बच्चों की तरबियत है, बच्चों को पढ़ाना है, अपने आराम है, नमाज़ का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग किचन की वजह से जो है नेगलेक्ट कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि किचन में हमारा टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है, उसकी वजह से जो है ना वो हमारे बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं। अच्छा, मटर जो है वो हमेशा मैं इस तरह से स्टोर करती हूँ कि गर्म पानी में जो है वो इस तरह से मटर मैंने डाल दी हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर शामिल की थी, और इस तरह अगर आप करेंगे ना तो आपके मटर ख़राब नहीं होंगे और लंबे अरसे तक आप अपने मटर जो है ना वो स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेरे टमाटर जो 5 केजी मैंने मंगवाए थे, उनमें जो टमाटर जो नरम थे ना वो सारे मैं इस तरह से जो है ना वो कट कर लूँगी, और कट करने के बाद जो है वो मैं उनको एक एयर टाइट बॉक्स में जो है वो लेयरिंग देकर जो है ना मैं स्टोर कर लूँगी। तो जब मुझे यूज़ करने होंगे तो मैं निकालूँगी, कट करूँगी, या इवन पेस्ट भी बना के यूज़ कर सकती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और बाकी जो टमाटर हैं वो सारे जो है मैं नीचे फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मेरे जो मटर हैं वो 1 मिनट बॉयल के बाद जो है ना अब ठंडे पानी में मैं इसको डालूँगी, ताकि कुछ देर ये पड़े रहेंगे, फिर बाद में मैं इसको स्टोर कर लूँगी। अब आगे जो है वो मंडे को बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए ये सारे काम करके रख रही हूँ, ताकि सुबह के टाइम जो है ना वो थोड़ा-सा हेक्टिक होती है रूटीन, चूँकि मेरे पास छोटी बेटी भी होती है, उसको भी टाइम देना होता है और बच्चों का और हस्बैंड का लंच प्रिपेयर करना होता है टाइम पर। तो अगर कुछ प्रिपरेशन मैंने पहले से करके रखी होंगी तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने कबाब का मसाला चढ़ाया था ना वो इसमें कुक हो चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर बाद में जो है वो इसको मैं शेप दूँगी, बाकी चीज़ें शामिल करनी है वो बाद में करती हूँ। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं बना कर रखूँगी। अच्छा, मेरा चूँकि हेल्पर भी छुट्टी जा रहा है ना, तो इस वजह से भी मैं ये काम करके रख रही हूँ। अदरवाइज़ तो वो डेली बेसिस पे जो भी कटिंग होती है खाने के लिए वो मुझे करके दे देता है, लेकिन मुझे जो है ना सबसे बुरा काम कटिंग ही लगता है। तो यहाँ पर इसलिए जो है मैं ये काम करके रख रही हूँ, ताकि जब तक वो छुट्टी से वापस ना आए तो मेरी आसानी के लिए जो है ना ये काम मेरा हुआ पड़ा हो। तो ये कुछ आसानियाँ हैं जो आपको अपनी लाइफ में अगर आप कर सकते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए। अपनी लाइफ को हेक्टिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारा दिन जो है ना किचन में नहीं लगाना, हमारे 100 और काम होते हैं।
बच्चों को पढ़ाना है, अपनी नमाज़, मुझे तो नमाज़ के लिए बड़ा होता है कि अगर हम नमाज़ टाइम पे मैं ना पढ़ूँ तो मुझे बड़ी सुस्ती हो जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि किचन के कामों को जितना हम जो है मिनिमाइज़ कर सकें उतना कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मटर ठंडे हो गए थे, तो अब उनको जो है वो ज़िप लॉक बैग में डालकर और इस तरह से स्टोर कर लूँगी। तो मेरा जो है वो 1 वीक में अगर 2 दफ़ा ही यूज़ होंगे, क्योंकि मैं कीमे में मटर डालती हूँ और उसके अलावा जो है ना वो चावल अगर बनाने हों तो मटर पुलाव बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है अब मैं यखनी तैयार करने लगी हूँ मटन की। तो यहाँ पर जो है वो मैंने थोड़ा सा ही मटन मेरे पास पड़ा हुआ था, तो बस उसकी यखनी भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि साथ में मुझे लंच भी प्रिपेयर करना था आज। तो बस अभी खाने में जो है वो मैंने यखनी पुलाव ही बनाना था, तो थोड़ा सा गोश्त पड़ा था, तो मैंने कहा चलो साथ ही जो है वो मैं यखनी पुलाव भी जो है ना वो साथ साथ बना लेती हूँ, क्योंकि लंच का टाइम भी होने वाला था और ये सारे मील प्रेप के काम भी मेरे साथ साथ चल रहे थे। तो यहाँ यखनी में जो भी चीज़ें डलनी होती हैं वो मैंने डाल दी हैं और इनको मैं प्रेशर लगा के छोड़ दूँगी, ताकि आधा घंटा, ज़ाहिर सी बात है, इसको लगेगा यखनी बनने में, तो उतनी देर में मेरे बाकी के जो काम है वो कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जो है वो मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो चिकन है। अब इसको मैं मैरिनेट करके रख लूँगी, क्योंकि मेरे 1 हफ़्ते के मेन्यू में जो है ना वो इस तरह से ये चिकन मैं ज़रूर बना के रखती हूँ, चिकन टिक्का, क्योंकि ये दाल के साथ, ये सब्ज़ी जब बनानी हो ना तो उसके साथ मैं हमेशा इस तरह से बना लेती हूँ। तो उसमें यह है कि बच्चे भी खुश होकर दाल सब्ज़ी खा लेते हैं। तो बस उसको मैरिनेट करके मैं पहले से रख लूँगी, क्योंकि जिस दिन मुझे बनाना होगा ना उस दिन मैरिनेट करने में ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा, इसको टाइम भी देना पड़ेगा मैरिनेशन के लिए। तो इसलिए ये काम अगर पहले से हुए पड़े हो ना, प्री प्लानिंग हुई पड़ी हो ना, तो काफ़ी आपके लिए आसानी हो जाती है। अब जिस दिन भी मुझे बनाना होगा जस्ट मैं निकालूँगी, डिफ्रॉस्ट करूँगी और जो है ना मैं अपनी दाल या सब्ज़ी के साथ इस चिकन को बना लूँगी, तो एक अच्छा मेरा मील हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और इसको मतलब इस तरह से करें तो आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाएँगी। अब यहाँ पर जो है वो मैं चिकन और गोश्त के लिए जो है ना वो मसाला रेडी करके रखूँगी। इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करूँगी। उसके लिए मैंने जो है वो 6 लिए थे प्याज, उसको मैं सौटे करूँगी और इसमें जो है वो टमाटर शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरा एनसीबी जो हेल्पर है वो साथ-साथ मुझे बर्तन भी वॉश करके दे रहा था, क्योंकि आपको पता है इस तरह के सारे कामों में बर्तन इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो साथ के साथ वो मुझे बर्तन भी धो के दे रहा था। थैंक्स टू हिम। तो यहाँ पर जो है वो प्याज मेरे लाइट ब्राउन हो गए थे, तो अब मैं जो है टमाटर शामिल करूँगी। अब टमाटरों को जो है वो बस मैंने सॉफ़्ट होने का वेट करना है। ये दोनों टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से जब कुक हो जाएंगे, टमाटर बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएंगे ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर जो है वो कुक हो गए हैं, सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इनको जस्ट मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, बाद में जो है वो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करके मसाला मेरा रेडी हो जाएगा। जब मैंने चिकन बनाना होगा तो इस मसाले को मैं निकालूँगी और जो है वो क्या कहते हैं, जस्ट इसमें मसाले ऐड करके जो भी बेसिक स्पाइसेस हैं वो डाल के, चिकन डाल के, भुनी दे के मेरा सालन तैयार हो जाएगा। या गोश्त या कीमा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जो है वो मेरा ये मसाला जो है पहले से जो रेडी हुआ पड़ा है ना, ये मेरा यूज़ हो जाएगा। यहाँ पर हमारी यखनी भी तैयार है। अब जो है मैं यखनी को जो है वो अलग से छान लूँगी। अब ये यखनी को भी जो है वो हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब मैंने अभी तो ख़ैर मैंने चूँकि पुलाव बनाना है तो यखनी मैं उसी में यूज़ कर लूँगी। अदरवाइज़ अगर मैंने इस तरह से कभी करना हो तो यखनी मैं स्टोर कर लेती हूँ, कभी सब्ज़ी वग़ैरह में डाल देती हूँ या बच्चों को भी मैं ऐसे ही दे देती हूँ, तो वो भी काफ़ी शौक से जो है ना यखनी ले लेती हैं। अब साथ मेरा पुलाव रेडी हो रहा है और यहाँ पे जो कबाब का मसाला था वो ठंडा हो चुका था, उससे मैंने धनिया पुदीना डालकर अब इनको शेप देती जाऊँगी मैं। और साथ साथ जो है मेरा पुलाव बन रहा था, तो उसके लिए मैंने अपने जो है ना हस्बैंड को रेस्क्यू के लिए बुलाया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं कब से काम कर रही थी, तो मैंने कहा कि अब मैं ये कबाब को शेप दे रही हूँ तो आप साथ साथ मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि अदरवाइज़ जो है अगर मैं पहले पुलाव बनाऊँ बाद में शेप दूँगी तो उससे ज़ाहिर सी बात है कि मेरा टाइम जो है ना और ज़्यादा यूज़ होगा। तो इससे ये है कि थोड़ी सी हेल्प जो है ना आपको अपने घर वालों से ले लेनी चाहिए, जिसकी हेल्प भी आप ले सकते हैं तो ले लेनी चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है वो मेरा मसाला जो मैंने कुक किया था वो रेडी हो चुका है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से जो है वो ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करने के बाद इसको जो है मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। चिकन में यूज़ हो सकता है, गोश्त में यूज़ हो सकता है और इवन चावल में भी आप यूज़ कर सकते हैं ये मसाला। तो ये सारी चीज़ें जो आज मील प्रेप की थी ना मेरी, तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1 हफ़्ते की प्रिपरेशन जो है वो मैंने करके रख ली है। टमाटर को तो आप लंबे अरसे के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, मटर को भी। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैंने आज जो मेरी मील प्रेप का जो एक टारगेट था ना कि मैंने आज ये काम करना है, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कर लिया है। और धनिया पुदीना ये सारी चीज़ें भी मैंने स्टोर कर ली हैं, तो मेरा 1 हफ़्ता जो है ना वो आराम से गुजर जाएगा। और बाकी जो खाना वगैरह है वो तो मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं फ़्रेश खाने में ही बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि खाना जो है ना फ़्रेश ही खाना चाहिए और खिलाना चाहिए।
तो खैर बाकी जो चीज़ें जो मील प्रेप करके पहले मैं रख सकती हूँ वो मैंने काम कर ली हैं, जो मुझे कुकिंग करने में डेली बेसिस पे जो है ना आसानियाँ मेरे लिए हों, तो वो काम मैंने कर लिए हैं। अब यहाँ पर मेरा तकरीबन जो है वो पुलाव भी जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब जो सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी ना, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और आराम से जो है वो जब जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं निकालूँगी और उसे डीफ्रॉस्ट करूँगी और यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मेरा पुलाव भी तैयार है, मज़ेदार पुलाव बना था, बहुत ही ज़बरदस्त था और यखनी पुलाव तो वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बस अब हम खाना वगैरह खाएँगे। आज हमें डिनर के लिए जो है वो बाहर भी जाना था क्योंकि संडे का दिन है और आज लास्ट डे था बच्चों की छुट्टियों का, क्योंकि मंडे से फिर इनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आज बच्चों ने कहा कि हमें बाहर खाना खिलाएँ। तो बस हम लोग अपना लंच वगैरह करने के बाद जो है वो थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह किया, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है वो हम डिनर के लिए जो है वो बाहर आ गए थे। एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे हम डिनर करने के लिए आए थे। इनका एम्बियंस भी बहुत ज़बरदस्त था और बड़ा अच्छा लगा काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छी जगह पर बैठ के खाना खाना। और इसकी जो है वो कुछ मतलब ये बड़ी अच्छी लोकेशन पे था और ये इतना खूबसूरत किला टाइप का जो है वो ये जगह थी और इसका इंटीरियर भी बहुत ही ज़बरदस्त था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और खाने में जो है वो हम लोगों ने बारबेक्यू ऑर्डर किया था और साथ में जो है वो चिकन कढ़ाई थी वो किया था। खाना बस इनका जो खाना टेस्ट वाइज जो है बस ओके ओके था, बस ये था सारी बात एम्बियंस की थी और जो इन्वायरमेंट यहाँ पे था ना वो उसकी थी, तो वो हमने बड़ा इन्जॉय किया। बाकी खाना जो है वो टेस्ट वाइज अगर मैं रेट करूँ 10 से तो 7 आउट ऑफ 10 होगा। इसका इंटीरियर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर जो है ना पिक्चर्स वगैरह ली, फैमिली फ़ोटो ली और मैंने तो अपनी खैर सोलो फ़ोटोज़ भी यहाँ पर ली हैं, तो मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर और काफ़ी अच्छी जो है वो इसका इंटीरियर था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। अगर इन्जॉय की है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और जो अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं घर। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।